Hello students, welcome to this video. In this video we are going to solve our NCERT questions of chapter number heat. ठीक है, जो चैप्टर अपना हीट है क्लास 7 साइंस का, जो हमने पढ़ा है पैसे पहले वाली वीडियो में, इस वीडियो में हम उसके NCERT क्वेश्चंस कवर करेंगे. ठीक है, इस वीडियो में हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा है एंड हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा है. ठीक है, तो देखेंगे हम हीट के अपने NCERT क्वेश्चंस. स्टार्ट करें. अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में हमें पहले तो सिमिलैरिटी बतानी है एंड देन डिफरेंस बताना है. ठीक है, तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सिमिलैरिटी क्या होती है. ओके, तो हेडिंग बनाएंगे हम सिमिलैरिटीज़. फर्स्ट सिमिलैरिटी, दोनों के दोनों ग्लास से बने हुए होते हैं और नैरो ग्लास ट्यूब होती है इनके अंदर. ठीक है, बोथ आर मेड ऑफ ग्लास, दोनों किससे बने होते हैं, ग्लास के, एंड कंसिस्ट ऑफ अ नैरो ग्लास ट्यूब, दोनों के अंदर एक पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है. ठीक है, दूसरा क्या होता है, दोनों ही के अंदर जो थर्मोमीटर है लेबोरेटरी और क्लिनिकल, दोनों के पास एक बल्ब होता है. ठीक है, एट वन एंड बोथ हैव बल्ब. ठीक है, इसके बाद थर्ड सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, दोनों के दोनों जो बल्ब है इनके अंदर क्या होता है, मरकरी. ठीक है, बोथ बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ मरकरी. फोर्थ पॉइंट में क्या लिख देंगे, दोनों के दोनों जो थर्मोमीटर हैं टेम्परेचर सेल्सियस में दिखाते हैं. ठीक है, तो लिखेंगे हम सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मोमीटर्स. ये तो हो गए क्या, दोनों ही थर्मोमीटर्स में सिमिलैरिटी. अब हम लिखेंगे दोनों में डिफरेंस. डिफरेंस कैसे लिखते हैं, एक साइड लिखेंगे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक साइड लिखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड एक साइड क्या लिखेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर. दोनों के बीच में डिफरेंस देखो. क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. इधर टेम्परेचर की रेंज -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. दूसरे में क्या लिख देंगे, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, और ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसको आप लैब्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यूज टू मेजर टेम्परेचर है लेबोरेटरी, यूज टू मेजर टेम्परेचर इन लेबोरेटरी. ठीक है, एक चीज़ और पढ़ी थी कि इसके अंदर एक किंक होता है, किंक, जो कि बैकफ्लो ऑफ मरकरी को प्रिवेंट करता है. ठीक है, तो लिखेंगे इट हैज़ किंक विच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ मरकरी. जबकि ये जो आपका लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर है ये इसके अंदर ऐसा कोई किंक नहीं होता. इट डज नॉट हैव अ किंक. ठीक है, ये हो गए डिफरेंसेस. ठीक है, 3-4 इसमें सिमिलैरिटीज़ बता दी, 3 इनके डिफरेंसेस. तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड होता है. सेकेंड क्वेश्चन देखो, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट. हीट के कंडक्टर और इंसुलेटर में 2 एग्जाम्पल पूछे. ठीक है, कंडक्टर में आप बोल सकते हो जैसे कि अपना हो गया आयरन, कॉपर. ठीक है, तो हम लिख देंगे कंडक्टर्स, आयरन एंड कॉपर.
इंसुलेटर में, जैसे कि हो गया आपका प्लास्टिक एंड वुड, ठीक है, दो गए अपने कंडक्टर, दो गए इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस है कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर से। तो आंसर नंबर 3 ए पार्ट टेम्परेचर। बी क्या है देखो, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर से हम बॉइलिंग वाटर का नहीं मेजर कर सकते हैं? बॉइलिंग वाटर से लेबोरेटरी का कर सकते हैं ना, क्लिनिकल से हम ह्यूमन बॉडी का करते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्लिनिकल से नहीं कर सकते। ठीक। सी देखो, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, किस में मेजर करते हैं? सेल्सियस में। डी देखो, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। कौन से प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? हमने पढ़ा था ना, रेडिएशन के अंदर किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये देखो, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। मान लो ठंडी कोई चम्मच है, उसको आप गर्म दूध के अंदर डिप करते हो। हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। कौन से प्रोसेस से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी? कंडक्शन से। ओके, कंडक्शन। एंड एफ, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। कौन से कलर के कपड़े जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं? डार्क कलर क्लोथ्स। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका डार्क। तो ये हो गया अपना आंसर नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन देखो, मैच करना है। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज कब बहती है? लैंड मतलब हमने पढ़ा था ना, लैंड सी ब्रीज दिन के टाइम बहती है और लैंड ब्रीज नाइट के टाइम, तो इसका आएगा डी। ठीक है, तो फर्स्ट का आ जाएगा अपना डी। सेकेंड देखो, सेकेंड है अपना सी ब्रीज, ये डे के टाइम होता है, तो इसका सी। थर्ड देखो, डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर के कपड़े कब पहनते हैं हम? विंटर में पहनते हैं। ठीक है, तो इसका आएगा बी। एंड फोर्थ क्या है? लाइट कलर क्लोथ उसको हम समर में पहनते हैं, ए। ठीक है, ये हो गया हमारे मैच के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई डाउट? सब समझ आया ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आंसर नंबर 5 देखो, डिस्कस वाई wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। ये भी चैप्टर में देखो क्वेश्चन पूछा था कि आप सर्दी के टाइम में 2 पतले कंबल लेना पसंद करेंगे या एक मोटा, तो आपने प्रेफर किया था 2 पतले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इधर पूछ रहा है कि सर्दियों के टाइम पे आप ज़्यादा लेयर्स वाले कपड़े पहनना क्यों प्रेफर करते हो एज़ कम्पेयर टू मोटा कपड़ा। देखो क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर लेयर वाले कपड़े होंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमें वार्म लगेगा, वार्म फील करेंगे, क्योंकि एयर जो होती है ना लेयर्स में ट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है। और एयर जो होता है ना हीट का बुरा कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, इसलिए हमारी हीट को, हमारी बॉडी के अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देता। ठीक, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग winter keeps us warmer because air gets trapped in between the layers as air is the bad conductor of heat. It does not allow the heat to escape from the body। ठीक है, from the body। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 6 क्वेश्चन। देखो 6 क्या है? लुक एट फिगर दिस, इस फिगर को देखो। मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कॉन्वेक्शन और बाय रेडिएशन। कहाँ पे जो है हीट कंडक्शन से ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ पे कॉन्वेक्शन से, कहाँ पे
रेडिएशन से। देखो जब इसके ऊपर से हीट इस बर्तन में जा रही है, ठीक, तो ये तो हो रहा है हमारा कंडक्शन, ओके। और इसके अंदर, इस पानी के अंदर जब देखो जब ऊपर नीचे वाले पार्टिकल गर्म होंगे तो ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं, तो इस पानी के अंदर जो हो रही है वो है हमारा कॉन्वेक्शन, ठीक। और इसके थ्रू जो हीट एनवायरनमेंट में जा रही है वो है हमारा क्या, रेडिएशन। तो आप ऐसे करके इधर लिख सकते हो, इधर है हमारा कंडक्शन, पानी के अंदर है हमारा कॉन्वेक्शन, और जैसे आप एनवायरनमेंट बना के दिखा सकते हो रेडिएशन, ठीक है। यही है बस इसका आंसर, ठीक। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ऐसे बोलते हैं ना, वहाँ पे घर की दीवारों को वाइट कलर का पेंट करो। क्यों? क्योंकि वाइट कलर जो होता है ना बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मोस्टली हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से घर जो है गर्म नहीं रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक है। बिकॉज, आंसर नंबर 7, बिकॉज white color reflects back most of the heat as white is a poor absorber of heat. This helps in keeping the house cool, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर नंबर 7। 8th क्वेश्चन देखो, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। देखो 1 लीटर पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे जो था उसको 1 लीटर पानी 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने मिला दिया, ठीक। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, जो मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, 80 होगा या फिर 20 होगा, मोर देन 50 बट लेस देन 80 होगा, बिटवीन 30 to 80 होगा, ठीक है, सॉरी 50, बिटवीन 30 to 50। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बिटवीन 30 to 50, क्योंकि जो गर्म पानी है ना हीट को लूज़ करेगा और ये जो ठंडा पानी है हीट को गेन करेगा, इसलिए ये जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 30 to 50 के बीच में ही रहेगा। तो आंसर नंबर 8 लिख देंगे हम, द टेम्परेचर will be between 30 to 50 because hot water loses heat and cold water gains heat, ठीक है। बस ये हो गया आपका आंसर नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। कोई आयरन की बॉल है, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, उसको इसे पानी में डाल दें जिसका टेम्परेचर भी 40 है। हीट क्या होगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, आयरन से वाटर में जाएगी। नोट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कहीं से कहीं नहीं जाएगी, ना तो आयरन बॉल से वाटर में ना वाटर से बॉल में। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से बॉल में जाएगी, या फिर दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखो जब दोनों का ही टेम्परेचर सेम है तो कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है, कहीं से कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर सेम है। नेक्स्ट देखो 10th, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। कोई वुडन की स्पून है, उसको आइसक्रीम में डिप किया, दूसरा जो एंड है वो ठंडा होगा क्या, कंडक्शन से, वो ठंडा होगा कन्वेक्शन से, वो ठंडा होगा रेडिएशन से, या फिर वो ठंडा ही नहीं होगा, वो ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जो वुड है ये हमारी हीट का पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, इसके अंदर से हीट पास नहीं होती है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखो, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। स्टेनलेस स्टील के जो पैन्स होते हैं ना उनके पास कॉपर के बॉटम होते हैं, नीचे से कॉपर के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर बॉटम से पैन जो ज़्यादा लंबे चलते हैं, या फिर ऐसे पैन्स कलरफुल दिखते हैं इसलिए, या फिर कॉपर एक बेटर कंडक्टर होता है स्टील से, या फिर कॉपर जो होता है ईजिली साफ़ हो जाता है। तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर देन स्टील, ठीक है। तो देखो आंसर नंबर 9 का
आंसर नंबर 9 का है बी ऑप्शन, आंसर नंबर 10 का है डी ऑप्शन एंड आंसर नंबर 11 का है सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो अगर आप कोई क्वेश्चन समझ में आ गए देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आई विल टेल यू अगेन। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब।